तहरीक इंसाफ आज लाहौर में जलसा करेगी। काहना मवेशी मंडी में जलसे की तैयारियां जारी। स्टेज के लिए कंटेनर पहुंचा दिया गया। कुर्सियां लगाने का अमल जारी। लाइटें, डीजे, साउंड सिस्टम और जनरेटर भी पहुंचा दिए गए। पिंडाल में खाने पीने, पार्टी परचमों और टोपियों के स्टॉल सज चुके। जलसे में शिरकत के लिए कारकुनान की आमद जारी। पीटीआई के मरकजी स्टेज के लिए लाया गया कंटेनर रिंग रोड पुल के नीचे फंसने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। लाहौर इंतजामिया की पीटीआई को 43 शराइत और जवाबित पर जलसे की इजाज़त। जलसा 3 बजे शुरू और शाम 6 बजे ख़त्म होना होगा। सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजर के जिम्मे होगी। एनओसी में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद जलसे की तकरीर पर मुआफ़ी मांगने की शर्त भी शामिल। मुआफ़ी ना मांगी तो एनओसी मनसूख कर दिया जाएगा। जलसे में रियासत या इदारों के खिलाफ बात नहीं होगी। कोई इश्तिहारी जलसे में या स्टेज पर नजर ना आए। बाहर से आने वाले जत्थे रोज़मर्रा के मामूलात में खलल ना डालें। पीटीआई रहनुमाओं ने अली अमीन गंडापुर की मुआफ़ी की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया। अली अमीन गंडापुर डंडा बरदार फोर्स लेकर लाहौर आ रहे हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कंटेनर से कोई सड़क बंद नहीं है। जलसे से बंदे पीटीआई को खुद लाने हैं। जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को लाया जा रहा है। यकीन दहानी कराई गई कि अली अमीन गंडापुर मुआफ़ी मांगेंगे। बानी पीटीआई के अपने बच्चे जलसे में क्यों नहीं आ रहे? शेर अफजल को कोरोना हो गया। उमर अयूब की भी तबीयत खराब है। जाली हुकूमत पकड़ धकड़ के बहाने न बनाए। पीटीआई डरने वाली जमात नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा मरियम नवाज अपने ओछे हथकंडों की खुद जिम्मेदार होंगी। जाली हुकूमत फस्तायत से बाज आ जाए और हमें जमहूरी हक से महरूम न करे। पुरअमन जलसे के कहाँ हैं? जाली हुकूमत भी माहौल पुरअमन बनाए। SOPs पर जाली हुकूमत खुद भी अमल दरामद यकीनी बनाए। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा भर से पीटीआई के काफिले लाहौर के लिए रवाना। पेशावर और रावलपिंडी से काफिले बरास्ता मोटरवे लाहौर पहुंचेंगे। काफिलों को रिंग रोड के जरिए जलसागाह पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्टी रहनुमाओं को हर हल्के से 500 कारकुन लाहौर ले जाने की हिदायत। बोले पाकिस्तान को और बानी पीटीआई को आज़ाद करवाएंगे। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने लाहौर जलसे के बर वक्त इख्तिताम को इंतजामिया से जोड़ दिया। कहा इंतजामिया रास्तों में कोई रुकावट खड़ी ना करे। अवाम वक्त पर पहुंचेंगे और हम जलसा बर वक्त ख़त्म कर सकेंगे। लाहौर में जलसे से पहले पीटीआई रहनुमाओं की नज़रबंदी के अहकामात। पीटीआई रहनुमा ज़ैनब उमैर ने लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। गुज़श्ता रोज़ DC लाहौर ने यासिर गिलानी समेत 5 कारकुनान की नज़रबंदी के अहकामात जारी किए थे। उधर पंजाब हुकूमत का 9 मई के 3700 मुलजिमान की गिरफ्तारी का फैसला। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुलजिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस भी पीटीआई कारकुनान के खिलाफ मुतहरिक। लाहौर पुलिस से रब्ता कर लिया। स्पेशल टीम लाहौर भेजी जाएगी। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में जलसे का शौक भी पूरा कर ले। सूबाई वजीर पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा तहरीक इंसाफ मुल्क के साथ जितनी मुखलिस है सबको मालूम है। पीटीआई लीडर्स की जहरीली जुबान से खवातीन भी महफूज नहीं। खवातीन सहाफ़ी, खवातीन लीडर्स भी तहरीक इंसाफ की लफ्ज़ी दहशतगर्दी का शिकार हैं। जलसे को जलसा और पुरअमन ही रहना चाहिए। एहतजाज धरने में तब्दील हो तो मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ADC इस्लामाबाद ने 9 मई के मुकदमात में अदम पेशी पर वारंट जारी किए। वकील की अली अमीन गंडापुर की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा कि पिछली मरतबा 4 सितंबर को हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दी और 8 सितंबर को जलसे में तबीयत ठीक थी। जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज। ATC इस्लामाबाद ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज की। उधर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और नाजायज़ असलहा की बरामदगी का केस जज शाइस्ता कुंडी ने समाअत से मुआरत कर ली। केस को फाइल सेशन जज को वापस भिजवा दी।
सदर के दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी का रुकन नामजद कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने के इख्तियार में मजीद इजाफा। बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देखेगा। हर केस को बारी पर सुना जाएगा वरना वजह बताई जाएगी। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस को मजीद शफाफियत का बाइस करार दे दिया। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी, मौलाना फजलुर रहमान की पेशगोई। बोले ये लोग जो काम असम्बली में नहीं कर सकते वो ऑर्डिनेंस के जरिए लेकर आ रहे हैं। आइनी तरामीम पर इत्तेफाक राय के लिए 10 दिन लग सकते हैं। हमने फैसला किया है कि शख्सियात की बजाय इदारों की इस्लाहात पर जाएंगे। कोशिश होगी हुकूमत को गलत फैसले और कानून साजी से रोकें। JUI से मुशावरत कामयाब नहीं होती तो भी नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजहार ख्याल। बोले अदालती इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। PTI तो चाहती है हुकूमत, पार्लियामान और अदलिया ना चले। ये क्या बात हुई? आइनी तरमीम बानी PTI को जेल में रखने के लिए कर रहे हैं। किसी को जेल में रखने का इख्तियार आइनी अदालत के पास नहीं होगा। कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील होने पर PTI का सख्त रद्द-ए-अमल। 48 अरकान कौमी असम्बली का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वाजे कर दिया था, सारा इबाहम खत्म हो गया था। इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। शिबली फराज बोले हुकूमत को मखसूस नशिस्तों की खैरात दरकार है तो साबित करे कि उसकी मुस्तहिक है। मुल्क में जंगल का कानून राइज है, जिसका जो जी चाहता है वो अपनी तरह का कानून बनाता है। अफसोस है कि भुट्टो का नवासा आइन के खिलाफ साजिश में बराबर का शरीक है। असद कैसर की आवाम से बिलावल भुट्टो के सोशल बाइकॉट की अपील। कहा ये लोग अमली तौर पर मार्शल लॉ नाफिज करना चाहते थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत से समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयत पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत से इस्तदा की कि अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करा दे और पटिशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी वज़ीर सियासी और कानूनी अमूर चिन मेंगोव की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। चीन ख़ुसूसन सूबा सेंकियांग के साथ ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर तावन, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात के शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि CPEC का मनसूबा भी चीन के सूबा सेंकियांग से गुजरता है। सेंकियांग के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। चीनी वज़ीर चिन मेंगो बोले पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तमाम शोबों में आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान में 3 नए पोलियो के केसेस रिपोर्ट। वजारत सेहत की तस्दीक। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। तर्जुमान वजारत सेहत पोलियो केसेस बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा फारूक का गहरी तशवीश का इजहार। कहा हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए संजीदा और अमली इक़दामात को यकीनी बना रही है। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मौसर हिकमत अमली तश्कील दी है। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में कमी कर दी। ए क्लासेस और इकॉनमी के किरायों में 10% कमी। ट्रेन के किरायों में कमी का इतलाक 23 सितंबर से होगा। किरायों में कमी का इतलाक सिर्फ पाकिस्तान रेलवे के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाली ट्रेन पर होगा।